हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। इंडिया में जुगनू कितनों ने देखे हैं। रात में वो उड़ते हैं, लाइट होती है, चमकते हैं वो, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था। मैं बहुत छोटी थी, मेरे नाना जी के मैं घर गई थी, वहाँ पे गांव में मैंने वहाँ पे देखे थे। तभी से मुझे बड़े पसंद है जुगनू, पर मेरा उसके बाद में कभी देखने का चांस ही नहीं मिला। मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में आई तो मैंने ग्लो वॉर्म्स का सुना, मुझे लगा शायद वो जुगनू की तरह ही होते हैं। मैंने सोचा क्यों ना उसकी एक ट्रिप मारी जाए, ग्लो वॉर्म्स देखा जाए कि वो जुगनू है या कुछ और है। चलो आज चलते हैं ग्लो वॉर्म्स देखने। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई हमारी गाड़ी पता नहीं सुबह सुबह क्या हो रहा है, चल नहीं रही है स्टार्ट। और जबकि कल भी लेकर गए थे उसे बाहर, आई डोंट नो क्या दिक्कत आ रही है अभी। उस वजह से हम हो चुके हैं अभी लेट। बस मैं वेट कर रही हूँ, सारांश कह रहे ऑलमोस्ट हो गया है, पर हमारे पास अब कट टू कट टाइम बचा है। 1 बजे का वहाँ पे टाइम है, और जो अभी भी जीपीएस दिखा रहा है कि 10-15 मिनट पहले ही पहुँचेंगे। लेट्स सी क्या बनता है। उन्हें भी कॉल करना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी लेट हो गए हैं आज सुबह सुबह ही वाइटामो केव हमारे घर से है 2.25 घंटे की दूरी पे। पर हाईवे आप देख ही रहो, खाली, मतलब हमारे लिए खाली लगता है इंडियंस के हिसाब से तो काफ़ी जो टाइम दिखा रहा था नेविगेशन में, हम उसी टाइम पे पहुंच गए थे। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टाइम दिखाता है। पहुंच चुके हैं, अब बस चलते हैं अंदर। हाँ, एकदम कट टू कट पहुंचे। हमारा 1 बजे का टाइम था और हम 12:55 पे पहुंचे हैं ये हैं मेन 3 केव जो आप विज़िट कर सकते हैं वाइटामो में। पर हम ये पहली 2 वाली ही कर रहे थे बिकॉज मैंने 3rd वाली भी बुक कराना तो चाहती थी मैं, पर 3rd वाली में वो डे सेम डे नहीं मिल रहा था वो, तो इसलिए हमने नहीं किया था वो बुक। ये वाली वाइटामो केव में अलाउड नहीं है फ़ोटोग्राफी, हम अंदर फ़ोटोग्राफ वगैरह क्लिक नहीं कर पाएंगे बाकी भी देखते हैं, क्या पता अगर वो बाद में बोल दें तो अलग बात है। पर क्योंकि जो उन्होंने मुझे ऑनलाइन जब मैंने बुक की थी तब उन्होंने यही बताया था कि अलाउड है नहीं। लेट्स सी होती है या नहीं। हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई हुई थी, स्टिल हमें पेपर टिकट लेनी पड़ी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। वेस्टेज है फालतू में पेपर की, पर उनके रूल थे इसलिए हमें लेना पड़ा। वाइटामो केव में वो लोग फ़ोटोग्राफ भी क्लिक करते हैं, और वो आप ले सकते हो बाद में, एंड में जब आप केव से बाहर निकलेंगे। मैं दिखाऊंगी कहाँ पे आप उसको ले सकते हो। आपको एक कोड सा मिलता है, तो आप वो जाके वहाँ पे ले सकते हैं। बाकी मुझे जो बहुत अच्छा अट्रैक्ट भी किया और जो अच्छा लगा वो ये वॉच थी। आप ध्यान से देखो और बताओ क्या चीज़ है जो मुझे अच्छा लगा होगा। वो ये क्लॉक है। क्लॉक में यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज में वो करा हुआ है, ग्रीट किया हुआ है। उसमें से एक हिंदी भी है, नमस्ते लिखा हुआ है वहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। So welcome everybody, greetings to you all, and welcome to the beautiful Waitomo Glowing Caves. My name is Maya. We also do have a senior guide back there on Corey. There. Now, what we're going to be doing today is heading through the cave. We're going to be looking at some rock formations and then hopping on a boat. So if you guys take a look this way, we have been open to the public for over 130 years. Our caves were first discovered in 1887 by these 2 men here. The first one being Fred Mace, who was an English surveyor for the Crown. The second one being Pane Tunuru Opetai, who was a local Māori chief. Now back in 1887 they built a raft out of thick stems and hauled their way into the cave. Now for the next 2 years they mapped and surveyed, later opening it to the public in 1889. Let's take a look at this beautiful lady right here. This is Mariki or Kaiuti, or Nani Uti. She was Tāne Tunuru's second wife. They are my great-great-great-grandparents. Let's take a look over here. This is Uncle Walter, who is our longest serving guide. He served for over 40 years. That's a little bit of history. Does anybody have any questions about that? No? Alright, so you guys can take a walk up the path, and I will stop you at the entrance. We need to go over some rules. Okay. Other than that, come on up. Chalo. Let's go and get out.
सो ये वाली जो केव है वो फैमिली ओन्ड है, तो इसीलिए वो अलाउ नहीं करते कैमरा ले जाना। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है टू बी ऑनेस्ट, पर उन्होंने वहाँ पे भी बोल दिया था कि कैमरा अलाउ नहीं करेंगे वो लोग। तो यहाँ पे इस वाली केव में कैमरा नहीं है। पर जब हम जा रहे थे वो बहुत सुंदर सा था, लाइक एकदम जंगल से आप गुजर रहे थे, वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ऑनेस्टली। और वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा हमें लाइक बता रहे थे वो, और उसके बाद वो हमें अंदर लेकर, और यहाँ उन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ था जिसमें फ़ोटोग्राफी मना की हुई थी, तो वो लिखा हुआ था और हिंदी में भी था यहाँ पे भी। सो ये इस केव की वीडियो नहीं है, पर मैंने पहले ही डाल दी ताकि एटलीस्ट आप लोगों को कुछ तो पता लगे, बिकॉज हम सेकंड केव गए थे, वहाँ पे भी ग्लो वॉर्म्स दिखते हैं और ये हैं ग्लो वॉर्म्स। यस, बहुत ही सुंदर थे और सेम ऐसा ही इस केव में था, पर ये आपको बोट से भी लेकर गए थे। सो विच वॉज़ वेरी 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 नाइस। लाइक मेरे को सबसे अच्छी चीज़ वही लगी थी कि वो बोट से लेकर जा रहे थे और बहुत शांति थी वहाँ पे। लाइक एक पिन ड्रॉप साइलेंस थी। और मैं अगर अब आपको ग्लो वॉर्म्स का बताऊं तो ये जुगनू नहीं होते, ये उड़ नहीं सकते, ये अंधेरे में चट्टान पे ही होते हैं और इनके रेशे रेशे से निकले हुए होते हैं और ये शाइन करते हैं, ब्राइटनेस आती है इनकी ताकि कोई भी मच्छर वगैरह अट्रैक्ट हो एंड देन वो उनका खाना बन जाता है। और जैसे आप ये रेशे देख रहे हो, ये ऐसे इनके पूरे निकल रहे होते हैं, तो आप अगर इनके बहुत क्लोज जाएंगे तो मुंह ढकना होता है, ये सारा कुछ वो बताते हैं वहीं पे ही, वो पूरा का पूरा आपको गाइड करते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छा था, पर देखने में बहुत 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 सुंदर लग रहा था। लाइक ये तो कुछ भी नहीं था, ये सामने देखना एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइक बहुत अच्छा किया मैं गई। तो ये पीछे केव, समझ कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? बहुत डिफरेंट भी था, ऑनेस्टली बहुत डिफरेंट था। और उन्होंने कैमरा बहुत अच्छा किया है, अलाउ नहीं किया बिकॉज़ यहाँ पे ग्लो वॉर्म्स अब जैसे रोशनी में नहीं देख पा रही। मैं यहाँ से जितनी वीडियो बना सकती हूँ ना मैं वहाँ से दिखाती हूँ, ग्लो वॉर्म्स नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ अंधेरे में दिख रहे थे। ऐसी बोट पे हमें लेकर गए थे और ये दूसरी बोट आई है जो हमारे बाद सेम ग्रुप है, पर सेकेंड राउंड है इनका। तो ऐसे पूरा ग्लो वॉर्म का अंदर यहाँ से देखिए ना रोशनी में, पर इस तरीके से हमें बिठा के लेकर आए थे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ट्रस्ट में, और बहुत ही अलग था। सो एक केव हो गई हमारी, अभी दूसरी केव जाना है। पर व्यू देखो, लाइक यहाँ चलने में इतना मज़ा आ रहा है। और मैं अगर केव का एक्सपीरियंस बताऊँ तो कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ ग्लो वॉर्म्स थे, ब्लू छोटे 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 एकदम लाइट बल्ब जैसे जल रहे थे और इतनी शांति थी। पानी भी ड्रॉप हो रहा था ना पानी में, लाइक पानी की बूंद वो भी सुनाई दे रहा था, इतनी शांति थी वहाँ पे। सो जैसे ही हम वहाँ से निकले, वहाँ पे कैफेटेरिया था, वहाँ पे आप कुछ भी सैंडविच वगैरह ले सकते हो। पर अब तक तो सबको ही पता लग गया होगा मुझे पसंद है आइसक्रीम। यस, हमने अभी भी आइसक्रीम ही ली थी बिकॉज़ मेरा बड़ा मन था आइसक्रीम खाने का। और देन यहाँ पे है गिफ्ट शॉप जो बनी हुई है, और जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ से आप रिडीम करा सकते हैं। आपको एक वो कार्ड सा देते हैं, उसमें आपकी फ़ोटोग्राफ्स जो उन्होंने स्टार्टिंग में क्लिक की है वो यहाँ से ले सकते हैं बूथ पे से। पर सारांश ने उस दिन ग्रीन डाला हुआ था, इस वजह से हमारी फ़ोटोग्राफ उस दिन नहीं आ पाई थी, तो हमने मेल करके उनको वो करा था। अदरवाइज़ आप यहाँ पे स्कैन करोगे, यहाँ पे आ जानी चाहिए, पर हमारी आई नहीं थी। सो अब हम जा रहे हैं दूसरी केव की ओर। वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड है, सो वहाँ फ़ोटोग्राफ और वीडियो बना सकते हैं, यहाँ अलाउड नहीं था। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऑनेस्टली। सो जो दूसरी केव है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है और एकदम पास में नहीं है, आपको थोड़ा ड्राइव करके जाना पड़ेगा वहाँ पे। सो हम दूसरी केव पहुँच गए थे। और या इंडिविजुअल, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी एक साथ देखनी है या देखनी ही है, आप मत करो, सिर्फ एक भी कर सकते हो बुक। पर हमने की थी बिकॉज़ मेरा मन था। और यहाँ पे भी यहाँ पे उन्होंने पेपर वाली टिकट नहीं दी थी, उन्होंने स्ट्रेट अवे यहाँ पे भी गाइड था,
वो हमें लेकर गए थे और वो ही सारा कुछ बता रहे थे, पूरी हिस्ट्री बता रहे थे कि किसने डिस्कवर करी केव और क्या था, सारा कुछ बता रहे थे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत नॉलेजेबल था जो भी हमारा गाइड थे, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और आई गेस ये वाली जो सेकंड केव है और वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्या, बिकॉज इस वाली में हमारा ग्रुप बहुत ही छोटा था। Yes. Auckland as well. Auckland. We've got one big team. Sweet. So, just we got this big sign here, obviously. Please don't touch the formations. We have oils on our skin that will permanently damage or worse still break off the formations. Photos, we've got cameras or anything like that? Oh, you can some places. Yeah, so this place here you can take as many photos as you like. Yeah. Okay. So if you've got your cell phones, feel free to crack that out. We just ask that you don't use flash because the cave's really bright once you get inside there. We've got the lights. Mine's all there. I can turn it off for you if you need me, if you struggle with that. I'm really good at working that out for people. But there should be enough light in the cave for you to not be blinding people with flash. Yeah. And then bags at the front, which you've already sorted, so that's perfect. Cool. All right. What do you reckon about this? Does anyone work in concrete at all? No. You can see it. I kind of let the cat out the bag there with that one, didn't I? So this is fake. This is man-made entrance. So because the dry walking entrance into the cave was sacred, in 2005 they dug this, which is basically a big walkway, big spiral walkway that allows you to get to the cave, and it's one of the few wheelchair accessible caves in the world that we're about to enter. All right. Yeah. That's very good. So, Yeah. So we've got another group coming up maybe, but we'll head in around the corner. We'll see what they're doing. We'll let them pass, and then we'll shoot on into the cave. That's how we get a really small group. So me, Yeah. just got tons of time to relax and enjoy the cave. But the general thing is, we say this to all groups though. But if you want to take a photo, take a photo. If I've gone around the corner, don't worry. We always regroup just around the corner. So don't feel rushed if you see me walk off. Right. Do what you need to do to enjoy the cave. So, Yeah. and then there's some spots like this right now where I get really excited about talking about caves. So I hope you like science because we're going back to high school. So we got one of these up here. You remember from your previous tour? What are they called? Stalagmites. Stalactites. Stalactites hold on tight. Stalagmites might reach the roof one day. If they join together like that, fell down there. It forms a column. Yeah. So do you see this water droplet here? It's forming. This is going very slowly. This one drips maybe once every minute or two. And so what's happening is it's getting bigger. You can see that drip slowly getting bigger. The water's coming in through the surface. And from the soil on the top, it picks up carbon dioxide and it seeps through the rock as it dissolves. As it goes through the rock, it dissolves some of that rock behind it. It leaves obviously a little bit of a crack, a bigger crack for more water to flow through. And then it finds its way into here and it forms a drip and it's almost about to go. It's going to go at any moment now. And Done. yeah, drips onto the floor. सो ये सारी फॉर्मेशन हमारी पहले वाली केव वाइट टामो जिसका नाम था उसमें भी थी एंड देन यहाँ पर भी था। सो अगर आप सिर्फ एक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं बिकॉज एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत सेम है। बस ये एक ऐसी केव है जिसमें आप व्हील चेयर असिस्टेंस है, तो अगर व्हील चेयर पे किसी का लेकर जा सकते हो तो मैं कहूँगी ये वाला प्रेफर मैं करूँगी बिकॉज उसमें नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया ही है बोट राइड है और थोड़ा चलना सब कुछ है, वहाँ पे स्टेयर्स भी उतरने पड़ेंगे, पर इसमें सारा का सारा आप व्हील चेयर से कवर कर सकते हो। सो अगर आपको सिर्फ एक देखनी है तो आई विल से गो फॉर दिस।
और बहुत डिफरेंट लाइक ये नेचुरल फॉर्मेशन थी और वो उसके बारे में सारा डिटेल में बता रहे थे और वो सामने से देखने में ज़्यादा सुंदर लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। लाइक उतना अच्छा कैप्चर मुझे नहीं लगता कि हो पाया है जितना अच्छा वहाँ सामने से देखने में लग रहा था। पर केव बहुत ठंडी है, तो अगर आप सर्दी में भी जा रहे हो या गर्मी में, एक जैकेट वगैरह अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो आप रख के चलो, बिकॉज टेम्परेचर हमेशा सेम सा ही रहता है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो और ठंडा रहता है। हम समझ में गए हैं सो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड ऑनेस्टली उन्होंने अपनी वेबसाइट में भी डाला हुआ है कि ये टेम्परेचर रहता है, आप शूज़ ज़रूर पहन के आए कंफर्टेबल और जैकेट लेकर आए। पर मुझे लगा कि इतनी गर्मी में कहाँ मुझे ठंड लगेगी, पर अंदर जाके ऑनेस्टली मुझे ठंड लग रही थी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया ध्यान से सुनो, ठंड लगती है तो प्लीज़ एक जैकेट लेकर जाओ क्योंकि ठंडी होती है, ये दोनों ही केव ठंडी थी। और हाँ, वी वर लकी इनफ कि वहाँ पे ब्लैक वाटर राफ्टिंग होती है, वो हमने भी देखी थी। लाइक हम ऊपर से जा रहे थे, वो नीचे पूरा पानी भरा था और वहाँ से वो लोग कर रहे थे, पर वो उतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ था इसलिए मैंने वो डाला नहीं है, बस सिर्फ शोर आ रहा था। एंड देन अगेन यहाँ पे भी इन गाइड ने भी हमें बताया था, सेम ये ग्लो वॉर्म का ही दिखा रहे हैं हमें, कि उनका मैंने जैसे बताया था वो रेशे से। वापस जा रहे हैं अब हम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का भी, और इतना ठंड थी वहाँ पे, 12 डिग्री था और यहाँ पे इतनी धूप है, मेरे हाथ अभी तक एकदम चिल्ड है और यहाँ पे इतनी गर्मी है। अब तो आपने देखा ग्लो वॉर्म्स बहुत डिफरेंट थे जुगनू से तो वो सिर्फ केव्स में होते हैं ग्लो वॉर्म्स और बहुत अंधेरे में होते हैं। और हमने 2 केव्स आज ट्रैवल करी, एक में कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं था और उसमें हम बोट से भी गए थे, पर सेकंड वाली में पूरा वॉक था और वहाँ पे कैमरा अलाउड था। पर जो डिफरेंस था मेरे ख्याल से ग्लो वॉर्म मेरे को फर्स्ट वाली केव ज़्यादा ही सुंदर लगी, बिकॉज शायद वो बोट का एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। एकदम अंधेरा था और ग्लो वॉर्म्स थे और आप सिर्फ पानी में चल रहे हो, सो इट वाज लाइक रियली कूल। आपको खुद आके ये ट्राई करना चाहिए, ट्रस्ट मी, ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकता ऐसे एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का दिन। होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। थैंक यू।